चलिए ध्यान से देखिएगा, 48 तो बता दिए हैं, 49 पे देखिएगा, इससे यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होता है, दिया हुआ आपका कम होती है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा, इसका होगा अधिक, ये होगा। ये ऑप्शन गलत दिया, ये आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, ठीक है ना, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। वो कैसा दर्पण होगा मेरे प्यारे बच्चों? या तो वो समतल होगा या तो वो उत्तल होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 पे देखिएगा, प्रकाश का वेग निम्नलिखित में सबसे कम किसमें होता है? या ऐसा देखिएगा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ये सभी में से किसमें? ये सभी में से आपका आंसर होगा कांच में। अगला, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, दोनों अवतल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे आइए, इस पे, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो ये होगा बी नंबर, इसका राइट आंसर होगा। अगला, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है क्या कहलाता है? तो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के। क्या क्या? अपसारी, अभिसारी और समांतर, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 56, इनमें से कौन समतल द्वारा बने प्रतिबिंब का विशेषता है? तो ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से किस लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में जो होता है दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। आगे बढ़िए। 58, इनमें से किसके द्वारा वाहनों में पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है? एकदम वीवीआई है मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण, सी नंबर। वाहनों के हेडलाइट एवं टॉर्च में उपयोग होता है कौन सा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। फिर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं? आप पढ़े होंगे, आवर्धन कहते हैं। चलिए आगे। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो आपका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के, ठीक है। अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के। इनमें से कौन उत्तल लेंस नहीं है? इनमें से कौन उत्तल लेंस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। राइट आंसर होगा डी नंबर। फिर आगे बढ़िए। इनमें से कौन अवतल लेंस नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए ठीक है। अब है आपका यहां से 65, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या प्रतीत होते हैं? तो इसमें से 3 ऑप्शन है, ये तीनों सही है, इसका मतलब इनमें से सभी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन लेंस का क्षमता का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन जो है लेंस का क्षमता का मात्रक नहीं है? तो नहीं को आप हटा दीजिए। नहीं को क्या कर दिए? हटा दीजिए। तो नहीं को हम हटा देते हैं, व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ऐसे व्हाइट होगा, यहां से हटिए, ये नहीं को गायब कर देते हैं। अब देखिए, इनमें से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा
इसका कलर चेंज करने दीजिए। इसका राइट आंसर होगा क्या? ए नंबर। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। इनमें से किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? तो उत्तर लेंस की क्षमता जो होती है धनात्मक होती है। 68। इनमें से कौन पारदर्शी पदार्थ है? आपको पढ़ाए थे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ए कांच। मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। आगे, इनमें से कौन अपारदर्शी वस्तु है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। जिससे प्रकाश आर पार ना हो उसे अपारदर्शी कहते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए ठीक है।